हेलो स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि ओब्लिक एसिम्प्टोट को कैसे फाइंड आउट करते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर आई टैब पे क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। आज हम एसिम्प्टोट फाइंड आउट करने के एक और मेथड देखेंगे जिसे बोलते हैं मेथड ऑफ लिमिट्स। तो सबसे पहले तो देखते हैं मेथड ऑफ लिमिट्स क्या होता है। तो इफ द इक्वेशन ऑफ कर्व इज गिवन इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस by प्लस c tn-1 प्लस fn-1 इक्वल टू 0, यानी हमें कोई कर्व की जो इक्वेशन है वो इस फॉर्म में दी हुई हो, जहां पर इस फॉर्म में देने का मतलब क्या है, उसका जो हाईएस्ट पावर वाली जो टर्म है वो इस तरीके से फैक्टर्स की फॉर्म में दी हुई हो। फॉर एग्जांपल जैसे x माइनस वाई प्लस 1 और 2x प्लस वाई प्लस 1 प्लस 5x प्लस वाई इक्वल टू 0। मान लो कि इस तरीके से हमें कोई इक्वेशन दी हुई है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हाईएस्ट पावर वाली टर्म जो है हमारी ये है, और यहाँ पर ये देखिए टर्म जो है हमें फैक्टर्स की फॉर्म में दी हुई है। ठीक ऐसे ही यहाँ पर ax प्लस by प्लस c जो है यहाँ पे एक फैक्टर है, और tn-1 जो है बाकी सभी फैक्टर है। जैसे यहाँ पर ये हो गया हमारा ax प्लस by प्लस c वाला फैक्टर, और ये जो है tn-1 हो गया। तो बाकी सभी टर्म्स को हमने tn-1 से डिनोट किया है। और फिर प्लस fn-1 जो है, जो इन पूरे टर्म के अलावा जो बाकी की जो टर्म बची है, जैसे 5x प्लस वाई जो है ये fn-1 को डिनोट करता है। देन द सिम्प्टोट ऑफ कर्व इज ax प्लस by प्लस c प्लस लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी fn-1 अपॉन pn-1 इक्वल टू 0। यानी तो उस फैक्टर्स के करस्पॉन्डिंग, जैसे ax प्लस by प्लस c जो है, इस फैक्टर के करस्पॉन्डिंग जो हम एसिम्प्टोट फाइंड आउट करेंगे, तो उस एसिम्प्टोट को फाइंड आउट करने का जो हमारा फॉर्मूला होता है वो ये होता है। यानी इस पूरी इक्वेशन को हम pn-1 से डिवाइड कर देंगे पहले, और फिर ax प्लस by प्लस c इसको छोड़ के बाकी सभी के अंदर हम लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी कर देंगे। तो यहाँ से हमें जो मिलेगा वो क्या होगी, उस कर्व की एसिम्प्टोट होगी ax प्लस by प्लस c के करस्पॉन्डिंग। इसी तरीके से हम बाकी सभी फैक्टर्स के करस्पॉन्डिंग हम एसिम्प्टोट फाइंड आउट करेंगे, और जो हमें जितनी एसिम्प्टोट मिलेंगी वही जो होंगी उस कर्व की एसिम्प्टोट होंगी। यानी पहले हम जैसे यहाँ पे ये हमें इक्वेशन दी हुई है, तो इस इक्वेशन में पहले हम इस फैक्टर के करस्पॉन्डिंग इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे, और फिर सेकंड इस फैक्टर के करस्पॉन्डिंग फाइंड आउट करेंगे। अगर इसमें और भी फैक्टर्स होते तो उन सभी के फैक्टर्स के करस्पॉन्डिंग हमें 1 बाय 1 इक्वेशन फाइंड आउट करनी होती। अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें ax प्लस by प्लस c जो है, यानी ये जो है यहाँ पर ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है। यानी ax प्लस by प्लस c जो है स्ट्रेट लाइन इक्वेशन होती है, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन, यानी ये स्ट्रेट लाइन इक्वेशन होती है। तो यहाँ पर जो फैक्टर्स है वो स्ट्रेट लाइन इक्वेशन की फॉर्म में होने चाहिए। अगर स्ट्रेट लाइन फॉर्म इक्वेशन की फॉर्म में नहीं है, मान लिया कोई इस तरीके से आ जाए x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इस तरीके से कोई फैक्टर दिखाई दे, तो उस फैक्टर्स के करस्पॉन्डिंग हमें एसिम्प्टोट नहीं मिलेगी। या फिर हम ये बोल सकते हैं उस फैक्टर के करस्पॉन्डिंग हमें जो एसिम्प्टोट मिलेगी वो क्या होगी, एक कॉम्प्लेक्स होगी या फिर रियल नहीं होगी। तो रियल एसिम्प्टोट जो है सिर्फ हमें स्ट्रेट लाइन इक्वेशन वाले जो फैक्टर्स हैं उन्हीं के करस्पॉन्डिंग मिलेंगी। बाकी के करस्पॉन्डिंग जो है हमें जो एसिम्प्टोट मिलेंगी वो इमेजिनरी होंगी। ठीक है। और यहाँ पर जो फैक्टर्स ये इस सोल्व करते समय हमें ये बात ध्यान रखनी है कि लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी y अपॉन x की जो वैल्यू है वो माइनस a अपॉन b से दी जाएगी। यानी लिमिट y अपॉन x की जो वैल्यू होगी माइनस a अपॉन b होगी। यहाँ पर a जो है x का कोएफिशिएंट है और b जो है y का कोएफिशिएंट है। तो इस तरीके से हम किसी भी इक्वेशन की जो है अपने एसिम्प्टोट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसका एक एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए कि हमें ये एग्जांपल दिया हुआ है और हमें कहा गया है कि फाइंड द एसिम्प्टोट ऑफ फॉलोइंग कर्व x माइनस वाई प्लस 2, 2x माइनस 3y प्लस 4, 4x माइनस 5y प्लस 6 प्लस 5x माइनस 6y प्लस 7 इक्वल टू 0। तो ये हमें एक इक्वेशन दी हुई है और हमें इस इक्वेशन की एसिम्प्टोट्स को फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम इस इक्वेशन को लिख लेते हैं। x माइनस वाई प्लस 2, 2x माइनस 3y प्लस 4, 4x माइनस 5y प्लस 6 प्लस 5x माइनस 6y प्लस 7 इक्वल टू 0। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो ये जो इस इक्वेशन के अंदर ये जो टर्म है यहां से लेके यहां तक, ये जो टर्म है ये हमारी हाईएस्ट पावर वाली टर्म है। देखिए यहाँ पर, और ये जो टर्म है 3 फैक्टर्स के अंदर दी हुई है। जैसे ये एक फैक्टर है, ये सेकंड फैक्टर है और ये थर्ड फैक्टर है। ये जो है 3 फैक्टर्स के अंदर दी हुई है। और इसकी जो डिग्री है, इसकी जो डिग्री है वो है, देखिए ये
फैक्टर इससे मल्टीप्लाई होगा तो एक्स क्यूब मिलेगा, और इससे मल्टीप्लाई होगा तो एक्स स्क्वायर मिलेगा, और इससे मल्टीप्लाई होगा तो एक्स क्यूब मिलेगा। यानी इसकी जो हाईएस्ट पावर है वो हमें एक्स की 3 मिलेगी, और इसी तरीके से वाई की भी हमें हाईएस्ट पावर जो है इसमें 3 मिल सकती है, क्योंकि 3 फैक्टर्स आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो हमेशा 3 ही मिलती है, क्योंकि यहाँ पे जो सभी फैक्टर्स है उसके अंदर जो फैक्टर है वहां पे एक्स की जो पावर है सेम 1 है। जैसे यहाँ पे भी एक्स की पावर 1 है, यहाँ पे भी एक्स की पावर 1 है, यहाँ पे भी एक्स की पावर 1 है, तो आपस में मल्टीप्लाई होने पर हमें एक्स की जो मैक्सिमम पावर है वो 3 ही मिल सकती है। तो यहाँ पे ये पूरी टर्म जो है 3 पावर वाली टर्म है, और बाकी की जो टर्म्स है जैसे यहाँ पे ये 1 पावर की टर्म है, यहाँ पे ये 1 पावर की टर्म है, और यहाँ पे ये 0 पावर की टर्म है। तो यहाँ पर जो सबसे ज्यादा पावर है वो इसी टर्म में अंदर आ रही है, तो यही इसकी डिग्री होगी, तो डिग्री यहाँ पे जो है 3 है। तो इस इक्वेशन की जो हमें एसिम्पटोट्स मिलेंगी वो मैक्सिमम 3 मिल सकती है। जैसा कि हम जानते हैं जितनी किसी इक्वेशन की डिग्री होती है उतनी ही मैक्सिमम हमें एसिम्पटोट मिल सकती है। तो इसमें सबसे पहले हम x माइनस, इसमें ये 3 जो फैक्टर दिए हुए हैं उन सभी 3 फैक्टर्स के करस्पॉन्डिंग हम 1 बाय 1 एसिम्पटोट फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले हम एसिम्पटोट फाइंड आउट करते हैं x माइनस वाई प्लस 2 के करस्पॉन्डिंग। तो एसिम्पटोट्स करस्पॉन्डिंग टू x माइनस वाई प्लस 2, तो इसके लिए हमें इन दोनों फैक्टर्स का पूरी इक्वेशन के अंदर डिवाइड करना होगा, और इसका डिवाइड करने के बाद में इस फैक्टर को छोड़ के बाकी सभी के साथ हमें लिमिट ले लेंगे, क्योंकि हमने पीछे फॉर्मूले में देखा था कि जिस फैक्टर को करस्पॉन्डिंग हमें निकालनी होती है एसिम्पटोट, उसको छोड़ के बाकी सभी टर्म्स के लिए हम लिमिट लगा देते हैं। तो यहाँ पे x माइनस वाई प्लस 2 प्लस लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी 5x माइनस 6y प्लस 7 अपॉन 2x माइनस 3y प्लस 4, 4x माइनस 5y प्लस 6 इक्वल टू 0। ये इस तरीके से हमारी इक्वेशन बन जाएगी। यहाँ पर हमने इस पूरी इक्वेशन के अंदर, जैसे इस पूरी इक्वेशन के अंदर हमने इन दोनों फैक्टर्स का डिवाइड किया है, तो ये डिवाइड करने पर हमारी इक्वेशन ऐसी बनती है। यहाँ पे हमने लिमिट लगा दी है बाकी सभी टर्म्स के अंदर। अब इसके बाद में हम देखते हैं कि यहाँ पे y अपॉन एक्स की वैल्यू क्या है। तो यहाँ पे लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी y अपॉन एक्स इक्वल टू माइनस a अपॉन b, ये जो है हमारा फॉर्मूला होता है। तो इस फॉर्मूले के अंदर a जो होता है वो कोफिशिएंट होता है x का, तो यहाँ पे जो x का कोफिशिएंट है वो हमारा 1 है, तो हम यहाँ पे a की जगह पे 1 पुट कर देंगे, और b जो होता है वो y का कोफिशिएंट होता है, तो यहाँ पे b की जो वैल्यू है वो -1 है, तो -1 पुट कर देंगे। तो इसको सोल्व करने पर हमारा जो लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी y अपॉन एक्स की जो वैल्यू मिलेगी वो हमें 1 मिलेगी। अब जहां जहां पे y अपॉन एक्स बनेगा वहां पर हम वैल्यू 1 पुट करेंगे। तो और हमें जब इस इक्वेशन को सोल्व करते समय हमें ये ध्यान रखना होता है कि हमें जितनी ज्यादा कोशिश करते हैं हम कि y अपॉन एक्स वाली टर्म बने, मतलब हम ज्यादा से ज्यादा y अपॉन एक्स की टर्म बनाने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हमें y अपॉन एक्स की टर्म बनाने के लिए इस पूरे फैक्टर में से x कॉमन लेना होगा, और ठीक वैसे ही इसमें भी x कॉमन लेना होगा। तो यहाँ पर जो है यहाँ पे y अपॉन एक्स बनेगा और यहाँ पे भी y अपॉन एक्स बनेगा। तो जो इक्वेशन है वो हमारी कुछ इस तरीके से बन जाएगी। लिमिट x टेंस टू x माइनस 1 प्लस 2 s टेंस टू इन्फिनिटी 5 2 माइनस 3 y अपॉन एक्स प्लस 4 अपॉन एक्स, यानी इस टर्म से x कॉमन लेने के बाद में हमारा जो है ये बनता है। उसके बाद में 4 माइनस 5y अपॉन एक्स प्लस 6 अपॉन एक्स, यानी इसमें से x कॉमन लेने पर ये वाली टर्म बनती है। तो यहाँ पे 1 अपॉन एक्स स्क्वायर बनता है, और वो ऊपर जो है x का डिवाइड कर देंगे तो ये 5 माइनस 6 अपॉन वाई अपॉन एक्स प्लस 7 अपॉन वाई अपॉन एक्स बन जाएगा, और एक y अपॉन 1 अपॉन एक्स जो है बच जाएगा। अब इसके अंदर अगर हम लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी यानी लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी पुट करते हैं तो हमारा देखिए इसमें उस पूरी टर्म के, ये देखिए इस पूरी टर्म के साथ में मल्टीप्लाई में 1 अपॉन एक्स है और 1 अपॉन एक्स है, और यहाँ पे जब हम इन्फिनिटी पुट करेंगे तो ये इक्वल टू होता है 0 के, यानी जैसे ही हम ये लिमिट पुट करेंगे तो ये पूरी की पूरी टर्म जो है हमारी 0 बन जाएगी। तो हमारी जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी x माइनस वाई प्लस 2 प्लस 0 इक्वल टू 0, और यहां से हमें मिलेगा x माइनस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0, और यही जो है हमारी एसिम्पटोट की इक्वेशन होती है, एसिम्पटोट। तो यही जो है हमारी एसिम्पटोट की इक्वेशन आई है, यानी इस फैक्टर के करस्पॉन्डिंग हमने एक एसिम्पटोट की इक्वेशन को फाइंड आउट कर लिया है। अब बाकी के 2x माइनस 3y इसके करस्पॉन्डिंग हम एक एसिम्पटोट फाइंड आउट करेंगे, तो वो देखते हैं। तो एसिम्पटोट करस्पॉन्डिंग टू 2x माइनस 3y प्लस 4, तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि देखिए इसमें हम
यहाँ पे इसको छोड़ के बाकी सभी का इसके अंदर डिवाइड कर देंगे, यानी इन दोनों फैक्टर्स का, इस फैक्टर और इस फैक्टर, इन दोनों का पूरी इक्वेशन के अंदर डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड करने के बाद में हमारी जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी 2x माइनस 3y प्लस 4 प्लस लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी 5x माइनस 6y प्लस 7 अपॉन x माइनस y प्लस 2 4x माइनस 5y प्लस 6 इक्वल टू 0। तो ये हमारी इक्वेशन बन जाएगी और इसमें लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी लगा देंगे। और फिर इसके बाद में हम फिर से y अपॉन x की वैल्यू निकालते हैं। तो यहाँ पर हेयर लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी y अपॉन x इक्वल टू माइनस a अपॉन b, जो कि हमारा फॉर्मूला होता है। यहाँ पर a की वैल्यू जो है यहाँ पे देखिए 2 है और b की जो वैल्यू है माइनस 3 है, तो ये दोनों वैल्यू रख देंगे माइनस 2 अपॉन माइनस 3, तो इसकी वैल्यू मिलेगी हमें 2 अपॉन 3। अब हम कोशिश करेंगे कि इसमें ज्यादा से ज्यादा y अपॉन x वाली टर्म बने, तो इसके लिए हमें इस फैक्टर में से हमें x कॉमन लेना होगा और ठीक वैसे ही इस फैक्टर में से हमें x कॉमन लेना होगा। तो ये हमारी जो इक्वेशन बनेगी वो कुछ ऐसी बन जाएगी 2x माइनस 3y प्लस 4 प्लस लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो x कॉमन लेने पर ये बन जाएगा 1 माइनस y अपॉन x प्लस 2 अपॉन x, फिर 4 माइनस 5y अपॉन x प्लस 6 अपॉन x और ऊपर बनेगा 5 माइनस 6y अपॉन x प्लस 7 अपॉन x और साथ में 1 अपॉन x भी बनेगा। अब हम यहाँ पे लिमिट पुट करते हैं, तो लिमिट पुट करते हैं तो देखिए यहाँ पे भी 1 अपॉन x मल्टीप्लाई में आ रहा है और 1 अपॉन x में जब हम लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी पुट करेंगे तो यहाँ पे ये 0 बनेगा, तो ये पूरी की पूरी जो टर्म है वो 0 हो जाएगी। तो हमारी जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी 2x माइनस, तो यहाँ पे देखिए हम पहले 2 अपॉन 3 वैल्यू पुट कर देते हैं जहां जहां पे y अपॉन x है, तो यहाँ पे बनेगा ये 5 माइनस 6 2 अपॉन 3 प्लस 7 अपॉन x और यहाँ पे ये इस तरीके से हमारी इक्वेशन बनेगी। और अब अगर हम लिमिट पुट करेंगे 1 अपॉन x की इन्फिनिटी पर, तो ये पूरी जो टर्म है वो 0 बन जाएगी। तो ये बनेगा 2x माइनस 3y प्लस 4 प्लस 0 इक्वल टू 0 और हमारी जो इक्वेशन मिलेगी हमें मिलेगी 2x माइनस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0। तो इस तरीके से हमें एक एसिम्पटोट और मिल गई है। ये हमारी सेकंड एसिम्पटोट है, ठीक है, ये हमारी सेकंड एसिम्पटोट है और ये जो हमारी एसिम्पटोट आई है वो हमारी इस फैक्टर के करस्पॉन्डिंग आई है। अब हम थर्ड वाला जो फैक्टर था उस फैक्टर के अकॉर्डिंग करस्पॉन्डिंग हम एसिम्पटोट फाइंड आउट करेंगे। तो इसके लिए एसिम्पटोट करस्पॉन्डिंग टू 4x माइनस 5y प्लस 6, तो हम वैसे ही डिवाइड करेंगे फैक्टर्स का, बाकी सभी फैक्टर्स का। तो 4x माइनस 5y प्लस 6 प्लस लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी 5x माइनस 6y प्लस 7 x माइनस y प्लस 2 2x माइनस 3y प्लस 4, ये पूरा डिवाइड में आ जाएगा और हम इस पे लिमिट लगा देंगे। अब हम फिर से यहाँ पर y अपॉन x की वैल्यू निकालते हैं। तो यहाँ पर y अपॉन x की जो वैल्यू आएगी लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी y अपॉन x इक्वल टू माइनस a अपॉन b इक्वल टू माइनस, यहाँ पर a की जो वैल्यू है देखिए यहाँ पे 4 है, यहाँ पे a की वैल्यू 4 है और b की जो वैल्यू है वो माइनस 5 है। तो यहाँ पे 4 अपॉन माइनस 5 जहाँ पे रखेंगे तो यहाँ पे हमें मिलेगा 4 अपॉन 5। अब हम कोशिश करेंगे कि फिर से यहाँ पे y अपॉन x वाली टर्म बने ज्यादा से ज्यादा, तो इस पूरी टर्म में से x कॉमन ले लेते हैं, वैसे ही इस पूरी टर्म में से x कॉमन ले लेते हैं। जो हमारा इक्वेशन बनेगी वो बनेगी 4x माइनस 5y प्लस 6 लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 माइनस y अपॉन x प्लस 1 2 अपॉन x 2 माइनस 3y अपॉन x प्लस 4 अपॉन x, ऊपर बनेगा 5 माइनस 6y अपॉन x प्लस 7 अपॉन x डॉट 1 अपॉन x। तो ये इस तरीके से हमारी इक्वेशन बनेगी। अब हम जहां पर y अपॉन x है वहां पर 4 अपॉन 5 वैल्यू पुट कर देंगे। तो यहाँ पर वैल्यू पुट करने पर हमारा बनेगा 4x माइनस 5y प्लस 6 प्लस लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी 5 माइनस 6 अपॉन 4 अपॉन 5 प्लस 7 अपॉन x। तो इस तरीके से 1 माइनस 4 अपॉन 5 प्लस 2 अपॉन x 2 माइनस 3 4 अपॉन 5 प्लस 4 अपॉन x डॉट 1 अपॉन x। तो इस तरीके से हमारी इक्वेशन बनेगी। अब हम यहाँ पर लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी पुट करते हैं। तो लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी पुट करेंगे तो यहाँ पे देखिए इस पूरी टर्म के मल्टीप्लाई में 1 अपॉन x आ रहा है और यहाँ पे 1 अपॉन इन्फिनिटी बनेगा लिमिट पुट करने के बाद में, और यहाँ पे 1 अपॉन इन्फिनिटी जो है वो 0 होता है, तो ये पूरी टर्म जो है हमारी 0 हो जाएगी। तो ये बनेगा 4x माइनस 5y प्लस 6 इक्वल टू 0 और यहाँ से हमें मिलेगी 4x माइनस 5y प्लस 6 इक्वल टू 0। तो ये हमारी क्या होती है थर्ड एसिम्पटोट है। तो ये भी क्या है एसिम्पटोट, ये हमारी थर्ड एसिम्पटोट होती है। अब अगर हम इन सभी को ड्रॉ करें तो हमें जो ग्राफ है वो कुछ ऐसा मिलता है। ये हमारा ग्राफ पेपर है। तो इस ग्राफ पेपर में जब हम पहले
हमारा जो कर्व ड्रॉ करेंगे तो वो हमारा जो गिवन कर्व था, जो गिवन कर्व की जो इक्वेशन ग्राफ है वो कुछ ऐसा मिलता है। ठीक है, अब हम सबसे पहले हम इक्वेशन ड्रॉ करते हैं। सबसे फर्स्ट इक्वेशन ड्रॉ करेंगे तो वो हमें मिलेगी कुछ ऐसे 4x माइनस 5y प्लस 6 इक्वल टू 0। ये जो देखिए ये यहाँ पे एसिम्प्टोट है, ये इसको इन्फिनिटी के ऊपर टच करिए। देखिए यहाँ पे ये जो कर्व है हमारा इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, तो यहाँ पे देखिए ये इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है और यहाँ पे भी ये इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। तो इन दोनों इन्फिनिटी की तरफ टच करती हुई ये एक एसिम्प्टोट मिली है 4x माइनस 5y प्लस 6 इक्वल टू 0। फिर सेकंड जो हमें एसिम्प्टोट मिली है वो ये एसिम्प्टोट मिलेगी 2x माइनस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0, जो कि इस कर्व की इस ब्रांच को इन्फिनिटी पर टच करेगी और इस ब्रांच को इन्फिनिटी के ऊपर टच करेगी। और जो थर्ड हमें जो कर्व की इक्वेशन मिली है वो ये मिलेगी x माइनस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0, और यहाँ पर ये जो है इन्फिनिटी के ऊपर टच करिए यहाँ पर, और यहाँ पे भी इन्फिनिटी के ऊपर टच करिए। तो इस तरीके से हमें ये जो कर्व है इसकी एसिम्प्टोट्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। आइए इसका एक और एग्जांपल देखते हैं। फाइंड द एसिम्प्टोट ऑफ फॉलोइंग कर्व x प्लस वाई स्क्वायर x प्लस 2y प्लस 2 इक्वल टू x माइनस 9y प्लस माइनस 2। तो ये हमें एक एग्जांपल दिया हुआ है। तो सबसे पहले इसको पूरा लिख लेते हैं। x प्लस वाई स्क्वायर x प्लस वाई 2y प्लस 2 इक्वल टू x प्लस 9y माइनस 2। तो यहाँ पर तो सबसे पहले हमें करना होगा कि यहाँ पे देखिए सबसे पहले ये एक फैक्टर बन रहा है और यहाँ पे ये भी एक फैक्टर बन रहा है, और यही जो पूरी टर्म है वो इसमें हाईएस्ट पावर वाली टर्म है। यहाँ पे देखिए 2 पावर हमें यहाँ पे मिल रही है x की, यहाँ पे हाईएस्ट पावर 2 मिल रही है और यहाँ पे 1 पावर मिल रही है। जब 2 इंटू 1 होगा तो ये 3 मिलेगा। तो ये जो है इसकी जो डिग्री है इस इक्वेशन की वो डिग्री है 3 है। तो हमें इस इक्वेशन की जो मैक्सिमम एसिम्प्टोट मिल सकती है वो हमें मैक्सिमम एसिम्प्टोट जो है 3 ही मिल सकती है। तो हम इसकी एसिम्प्टोट को फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले फाइंड आउट करते हैं x प्लस वाई स्क्वायर के करस्पॉन्डिंग। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए हम इसका पूरी इक्वेशन के अंदर डिवाइड कर देंगे। तो जो इक्वेशन बनेगी वो हमारी कुछ इस तरीके से बनेगी, x प्लस वाई स्क्वायर x प्लस 9y माइनस 2 अपॉन x प्लस 2y प्लस 2। यानी इस पूरे फैक्टर का डिवाइड करने पर हमारी इक्वेशन जो है कुछ ऐसी बनती है। इसके बाद हम इसमें लिमिट पुट करेंगे। तो एसिम्प्टोट करस्पॉन्डिंग टू x प्लस वाई स्क्वायर, तो लिमिट पुट करने पर हमारा जो है इक्वेशन है वो कुछ इस तरीके से बनती है, x प्लस वाई स्क्वायर लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी y अपॉन x टेंस टू माइनस 1। यहाँ पे ये y अपॉन x जो है टेंस टू माइनस 1 कुछ इस तरीके से आया है। y अपॉन x इक्वल टू होता है हमारा माइनस a अपॉन b के, और यहाँ पर a की जो वैल्यू है देखिए यहाँ पे a की जो वैल्यू है वो 1 है, तो माइनस 1 अपॉन, और यहाँ पे b की जो वैल्यू है वो भी 1 है, तो यहाँ से हमें मिलेगा माइनस 1। तो ये इस तरीके से हमने y अपॉन x टेंस टू माइनस 1 यहाँ पे लिख दिया है। फिर x प्लस 9y माइनस 2 अपॉन x प्लस 2y प्लस 2, ये जो है हमारी इक्वेशन बन जाएगी। अब हम कोशिश करेंगे कि यहाँ पर y अपॉन x वाली टर्म बने, तो हम इसके लिए y अपॉन x कॉमन ले लेंगे। तो x कॉमन लेंगे तो हमारी जो इक्वेशन है वो कुछ इस तरीके से बनेगी, 1 प्लस 2y अपॉन x प्लस 2 अपॉन x, और ऊपर बनेगा 1 प्लस 9y अपॉन x माइनस 2 अपॉन x। ऊपर भी x को यहाँ पे भी x कॉमन आएगा और यहाँ पे भी x कॉमन आएगा, दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो हमारी ये कुछ इस तरीके से इक्वेशन बनेगी। अब हम यहाँ पे y अपॉन x की जो है वैल्यू पुट करेंगे। जहां जहां पे y अपॉन x है वहां पर हम माइनस 1 पुट कर देंगे। तो सबसे पहले ये वाली लिमिट हम पुट करते हैं। तो ये वाली लिमिट पुट करने पर हमारी जो इक्वेशन है वो बनती है x प्लस वाई होल स्क्वायर इक्वल टू लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी 1 प्लस, यहाँ पे देखिए y अपॉन x की जगह पे हमने वैल्यू पुट कर दी है माइनस 1 और माइनस 2 अपॉन x। फिर इसी तरीके से हमने यहाँ पे ये वाले y अपॉन x की जगह वैल्यू पुट कर दी है, तो बनेगा 1 प्लस 2 माइनस 1 प्लस 2 अपॉन x। अब इसको थोड़ा सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले तो हम लिमिट पुट कर देते हैं। तो लिमिट पुट करने पर 2 अपॉन x ये 0 हो जाएगा और 2 अपॉन x ये भी टर्म क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। तो हमारी जो इक्वेशन बचेगी वो हमें बचेगी x प्लस वाई स्क्वायर 1 माइनस 9 अपॉन 1 माइनस 2, और इसको सोल्व करने पर हमें जो मिलेगा वो मिलेगा 1x प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 8, यानी यहाँ पे 8 मिलेगा। और जब इसका रूट अपन यानी ये स्क्वायर को जब सोल्व करेंगे तो जो हमारी इक्वेशन मिलेगी वो मिलेगी x प्लस वाई इक्वल टू प्लस माइनस 2 रूट 2। यहाँ पे स्क्वायर को हमने ओपन किया है तो यानी दोनों तरफ रूट लिया है, दोनों तरफ रूट लेने के बाद में जो हमारी इक्वेशन बनी है वो ये बनती है। तो x प्लस वाई इक्वल टू प्लस माइनस 2 रूट 2। अब यहाँ पे हमें दो एसिम्प्टोट मिली है, एक तो
x प्लस वाई इक्वल टू 2√2 और सेकंड जो हमें एसिम्पटोट मिलेगी वो मिलेगी -2√2। तो ये 2 एसिम्पटोट्स तो हमने फाइंड आउट कर ली है। अब हमें एक और एसिम्पटोट फाइंड आउट करनी है, क्योंकि इसमें मैक्सिमम जो है 3 ही हो सकती है। तो हमें जो थर्ड जो एसिम्पटोट मिलेगी वो हमें सेकंड वाले फैक्टर से मिलेगी, जो सेकंड वाला फैक्टर था। तो टू फाइंड एसिम्पटोट करस्पॉन्डिंग टू x प्लस 2y प्लस 2, इसके लिए हम उस पूरी को डिवाइड कर देंगे x प्लस वाई स्क्वायर से, यानी पूरी जो हमें जो गिवन इक्वेशन थी उस गिवन इक्वेशन को हमने x प्लस वाई स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। जो हमारी इक्वेशन बनेगी x प्लस 2y प्लस 2 x प्लस 9y माइनस 2 x प्लस वाई का होल स्क्वायर जो है, ये इस प्रकार से हमारी इक्वेशन बन जाएगी। और फिर इसके बाद में हम यहाँ पर y अपॉन x की वैल्यू यहाँ पे देखते हैं एसिम्पटोट निकालते हैं। तो एसिम्पटोट निकालने के लिए हम लिमिट लगा देंगे। तो लिमिट लगाने पर x प्लस 2y प्लस 2 लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी y अपॉन x माइनस 1/2 x प्लस 9y माइनस 2 x प्लस वाई स्क्वायर बन जाएगा। अब हम यहाँ पर y अपॉन x बनाने की कोशिश करेंगे। तो y अपॉन x बनाने के लिए x कॉमन लेना पड़ेगा ऊपर और नीचे। यहाँ पर y अपॉन x की जो वैल्यू है वो -1/2 आई है। तो ये जो है हम इस फैक्टर से फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए y अपॉन x जो है वो इक्वल होता है हमारा फिर से -a अपॉन b के। तो यहाँ पे a की जो वैल्यू है वो 1 है, तो यहाँ पे 1 पुट कर देंगे, और b की जो वैल्यू है वो 2 है, तो 2 पुट कर देंगे। तो यहाँ पे जो y अपॉन x की वैल्यू मिली हमें -1/2 मिली है। तो यहाँ पे जो लिमिट हमने y अपॉन x माइनस 1/2 हमने लिख रखी है। अब यहाँ पे हम y अपॉन x बनाने के लिए हमें x कॉमन लेना होगा। तो इस टर्म में से जब x कॉमन आएगा तो वो बाहर आकर स्क्वायर बन जाएगा, जो इसके ऊपर वाली इक्वेशन में डिवाइड करने पर हमारी जो इक्वेशन बनेगी वो कुछ इस तरीके से बनेगी। x प्लस 2y प्लस 2 लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी y अपॉन x टेंड्स टू -1/2, और ये जो इक्वेशन बनेगी वो हमारी बनेगी 1 अपॉन x है प्लस 9y अपॉन x स्क्वायर माइनस 2 अपॉन x स्क्वायर 1 प्लस y अपॉन x का होल स्क्वायर। तो ये हमारी इक्वेशन बनेगी। देखिए इसमें से हमने x कॉमन लिया है और x कॉमन लिया, और यहाँ पे बाहर स्क्वायर होने के कारण जब बाहर आता है तो स्क्वायर हो जाता है, और जब स्क्वायर जो है ऊपर वाली इक्वेशन को डिवाइड करेगा तो यहाँ से 1x से 1x कैंसिल आउट हो जाएगा, और तो यहाँ पे 1 अपॉन x वाली टर्म बनेगी, और यहाँ पे 9y के अंदर डिवाइड करेंगे तो 9y अपॉन x स्क्वायर बनेगा, और इस तरीके से 2 के अंदर डिवाइड करेंगे तो 2 अपॉन x स्क्वायर बनेगा। ठीक है, अब इसको अंदर जहां पर हमें y अपॉन x है वहां पर हम -1/2 पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है देखिए, लेकिन इस इक्वेशन के अंदर जब हम लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी पुट करेंगे तो ये देखिए ये टर्म जो है 0 हो जाएगी हमारी, ये वाली टर्म है वो देखिए 0 हो जाएगी। अब ये वाली टर्म y अपॉन x और साथ में 1 अपॉन x आ रहा है, तो 1 अपॉन x आने के कारण ये वाली टर्म भी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। सेम वैसे ये वाली टर्म भी 0 हो जाएगी, और ये वाली टर्म जो है पूरी वाली जो ऊपर वाली पूरी की पूरी जो टर्म है वो 0 होने के कारण ये पूरी जो है 0 ही बन जाएगा। तो ये जो इक्वेशन बनेगी हमारी बनेगी x प्लस 2y प्लस 2 इक्वल टू 0 बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ये हमारी क्या है थर्ड एसिम्पटोट भी फाइंड आउट कर ली है, थर्ड एसिम्पटोट। तो ये हमने थर्ड एसिम्पटोट भी फाइंड आउट कर ली है। अब अगर हम इसको ग्राफ में ड्रॉ करें तो हमारा जो ग्राफ है जो कुछ इस तरीके से मिलेगा। तो ये हमारा ग्राफ पेपर है। तो सबसे पहले हम ड्रॉ करते हैं हमारे गिवन इक्वेशन को। तो हमारी गिवन इक्वेशन थी उसका जो ग्राफ है हमें कुछ इस तरीके से मिलता है। अब हम 1 बाय 1 जो है सभी इक्वेशन को सभी एसिम्पटोट को ड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे ये जो हमारी इक्वेशन है x प्लस 2y प्लस 2 इक्वल टू 0 जो हमें यहाँ पर मिली है। ये जो है एसिम्पटोट है वो देखो कुछ इस तरीके की मिलती है, और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारे जो गिवन कर्व था उसकी इस ब्रांच को ये यहाँ पे इन्फिनिटी पर टच कर रही है, और साथ ही साथ यहाँ पे भी इन्फिनिटी पर टच कर रही है। अब सेकंड जो हमें मिली थी वो मिली थी x प्लस y इक्वल टू -2√2 वाली जो है। तो और ये जो है इसकी जो ड्रॉ करेंगे तो हमें जो है कुछ इस तरीके से स्ट्रेट लाइन मिलेगी। ये जो ब्लू कलर वाली हमारी जो स्ट्रेट लाइन है वो x प्लस वाई इक्वल टू -2√2 वाली इक्वेशन को डिनोट करती है। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये यहाँ पे भी इन्फिनिटी को टच कर रही है और यहाँ पे भी इन्फिनिटी पर टच कर रही है। ठीक वैसे ही हमें जो थर्ड जो एसिम्पटोट मिली थी उसका जो हम ड्रॉ करेंगे तो वो भी यहाँ पे कुछ इस तरीके से मिलेगी। यहाँ पे इन्फिनिटी पर टच करेगी और यहाँ पे इन्फिनिटी पर टच करेगी। ये जो ग्रीन कलर में है वो x प्लस वाई इक्वल टू 2√2 को डिनोट करती है।
तो इस तरीके से हमने तीनों इसकी एसिम्पटोट फाइंड आउट कर ली है और वो उनका ग्राफ जो हमें कुछ इस तरीके से मिलता है। तो ये जो है मेथड होता है, मेथड ऑफ लिमिट्स बोलते हैं। तो इस तरीके से मेथड ऑफ लिमिट्स से हम एसिम्पटोट को फाइंड आउट कर सकते हैं। आई होप आप सभी को समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।